हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि भी क्या ऐसे रीजंस हैं जो इंडिया के अंदर डाइवोर्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, होते आए हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है डाइवोर्स का, वो है फोर्स्ड मैरिज। धक्के से किसी की शादी करवाना किसी के साथ। पहले कंसेंट नहीं होती थी, पहले पेरेंट्स देखते थे, अब भी देखते हैं, पर अब थोड़े से रीति रिवाज चेंज हो गए हैं। अब फ़ोटो वगैरह दिखा देते हैं, लड़का लड़की को मिला देते हैं, तो एक दूसरे को वो पसंद कर ले तो शादी हो जाती है, नहीं करते तो नहीं होती है। पहले क्या होता था कि भी बस लड़की को लड़का नहीं दिखाया और लड़के को लड़की नहीं दिखाई, चलो भाई शादी करवा दी। और रात को जैसे उनका जो मैरिज नाइट होती थी या फिर जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं आफ्टर दैट, उनको देखने को मिलता था जब वो घूंघट उठाते थे कि भी हाय मेरी किसके साथ शादी हुई है, ये कौन है। तो वो फिर ज़िंदगी बिताते थे। उस टाइम जो डाइवोर्स का सिस्टम ही नहीं था। पहले क्या होता था, पहले क्या अब भी ऐसा ही माना जाता है कि भी जो शादियां हैं वो भगवान बनाकर भेजता है, लाइक जोड़े बनाकर भेजता है। दिस इज़ व्हाट इज presumed बाय आवर ancestors एंड आवर फैमिलीज राइट नाउ। दूसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि डिफरेंट लाइफस्टाइल एंड एटीट्यूड हो। अब मान लीजिए गांव की लड़की को, गांव की जो विलेज की लड़की है, अगर उसको आप शहर में ब्याह देते हैं तो उसके लिए वो लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकता है। मे बी लड़का डाइवोर्स लेने के लिए गए, या फिर अगर शहर की लड़की को गांव में ब्याह दिया जाए तो उसके लिए वो सिस्टम अलग हो सकता है, वहाँ का लाइफस्टाइल, उसके लिए वो एटीट्यूड डिफरेंट होगा। अब शहर के लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, गांव के लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, बोलचाल डिफरेंट होता है, वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता है। तो जो शहर वाला है थोड़ा सा ना क्रीम लगा कर बात करता है, थैंक यू सॉरी, और गांव वाला है जो उनसा वो सीधे तू तड़ाक करके बात करता है। तो जो शहरी होते हैं वो थोड़े जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डाइवोर्स का। लाइफस्टाइल में हम और भी चीज़ें गिन सकते हैं, जैसे कि भी पहरावा विलेज में कैसा होता है और शहर में कैसा होता है। लड़की कंफर्टेबल नहीं है जीन्स पहनने में, बिकनी पहनने में या फिर शॉर्ट्स पहनने में, और जो लड़का है वो चाहता है कि वो पहने। अब उसके अकॉर्डिंग वो चल नहीं पा रही है, उसका जो एटीट्यूड है उसके साथ वो मैच अप नहीं कर पा रही है। तो ये भी रीज़न होते हैं, बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो कि होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, देखिए ये भी एक पॉइंट है जो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या कह सकते हैं। कि भी पहले क्या होता था कि भी देखिए हस्बैंड हस्बैंड कमा रहा है और इट्स ओनली द वाइफ जो घर पे रह रही है, काम कर रही है, तो उसके पास कोई कमाने का धमाने का सिस्टम नहीं है, करने का कुछ है नहीं। तो वो क्या था, डाइवोर्स ले ही नहीं सकती थी। एक्चुअली सही होता था, मैं तो मेरे प्राणनाथ के साथ ही रहूंगी और जीऊंगी उनकी दासी बनकर। पर अब जो लेडीज़ हैं, अब जो वुमेन्स हैं, वो दासी बनकर नहीं रहती हैं। उनको घर से निकलना पसंद है, दे लव टू वर्क। वो मैन के साथ इक्वली काम करना चाहती हैं, बेशक वो हमारे जैसा हार्ड वर्क ना कर पाएँ, पर भैया पोस्ट जॉब हमेशा चाहेंगी लड़कियां, वुमेंस। तो ये क्या है कि भी यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम है, दोनों के पास पैसा है। अगर सोच विचार नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है कि भी इट्स इजी फॉर देम टू टेक ए डिवोर्स। की भी मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे को और भी कोई मिल जाएगा। क्योंकि पैसा जो है ना हर एक चीज़ को मतलब सोना बना देता है। लाइक यू नो, अगर आपके पास पैसा है तो आप सोना खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सोना नहीं खरीद सकते। सो कोट योर सेल्फ विद मनी, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर आप अपनी शादी को चलाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं, अपने पैसे की दोस्त ना जमाएं एक दूसरे के ऊपर, सबसे अच्छी चीज़ तो यही होगा। प्यार का ख़त्म हो जाना, किसी तरह की इंटीमेसी ना रहना बीच में, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। फोर्थ पॉइंट अगर हम कहें तो इसको, कि भी प्यार खत्म हो गया, इंटीमेसी नहीं रही है, एक दूसरे को देखकर बातें नहीं हो रही हैं, अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जैसे एक दूसरे के पास आने की इच्छा करती है, वो वाली चीज़ हो जाती है। ओवरवर्क कर रहे हैं, अपने आप को कम समय दे रहे हैं, बच्चे को कम समय दे रहे हैं। एंड सबसे एक रीज़न और हो जाता है कि भी कई बारी जो छोटे घर होते हैं उनमें, मतलब जैसे एक ही कमरा है किसी के पास और वहाँ पे चार चार पाँच पाँच छः छः जने रह रहे हैं। सो ये रीज़न यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि लड़के लड़के मतलब फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पर। और वो जो ध्यान किसी की तरफ देखने के लिए जाना चाहिए या फिर किसी के साथ अट्रैक्ट होने के लिए जाना चाहिए, वो जाता नहीं क्योंकि बंदा काम में बिजी रहता है। सो एक ये रीज़न हो सकता है, लैक ऑफ लव एंड इंटीमेसी बिटवीन देम। एंड अब जो डाइवोर्स है वो कोई टैबू नहीं रहा है। फिफ्थ पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो डाइवोर्स अब ये टैबू नहीं है। पहले तो ये होता था डाइवोर्स ले रहे हो मतलब ये वाली बात हो जाती थी, अब डाइवोर्स ले रहे हो मतलब अच्छा, मतलब ये वाली चीज़ें हो रखी हैं। सो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है लोगों के अंदर, उन्हें मालूम पड़ गया है डाइवोर्स के क्या ग्राउंड हैं। पहले क्या होता था, हस्बैंड कहीं पर भी अगर मुंह मार रहा है ना तो वाइफ के पास राइट नहीं था डाइवोर्स लेने का। पर अगर वाइफ किसी के साथ अपना रिलेशन कायम कर रही है, जैसे हस्बैंड कर रहा था चुपके चुपके, तो
वो हस्बैंड क्या करता था, वाइफ को भी पीटता था और जो उसका बॉयफ्रेंड होता था उसको भी पीटता था, एंड उसको सज़ा भी हो जाती थी। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इसे हम अडल्ट्री कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, आईपीसी के अंदर इसे हम अडल्ट्री कहते हैं। अडल्ट्री में क्या है कि भी पहले क्या होता था, एक मेल है जैसे उसको पता लगता था कि भी वाइफ की किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो क्या करता था, कंप्लेंट करता था पुलिस को, और पुलिस क्या करती थी, उठाकर ले जाती थी। अब क्या है, ये चीज़ खत्म कर दी, अगर वाइफ का अफेयर चल रहा है तो आपके पास एक ग्राउंड है, और वो ग्राउंड है डाइवोर्स का, आप डाइवोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर बाद में आ जाती है फ्रॉड, जो फ्रॉडली मैरिज की जाती हैं, वो मतलब धोखेधड़ी से शादी की जाती है। जी, लड़के के पास तो 10 किले हैं, लड़का का तो बहुत बड़ा बिजनेस है, लड़का तो गाड़ी से उतरता नहीं, इसी में रहता है, ऐसी ऐसी बातें कर कर किसी को मतलब डिसीव करना, एंड उसको शादी कर लेना उसके साथ, एंड लेटर ऑन पता लगता है कि भी लड़का तो कुछ भी नहीं है। सो ये फ्रॉडुलेंट मैरिज होती हैं, झूठ बोलकर शादियां करना, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर शादी करना, ये। या फिर आप कह सकते हैं कि एक शादी पहले हो रखी है फिर दूसरी कर रहे हैं, बताया नहीं, ऐसी वैसी चीज़ें, मतलब फ्रॉडुलेंट मैरिज, ओके, फ्रॉडली जो की जाती हैं। अब क्या है, जो मैरिज है वो इजीली डिसॉल्व भी हो सकती हैं, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज है। पहले लोगों के पास नॉलेज नहीं होती थी, एक टैबू था लोगों के लिए कि भी और डाइवोर्स ऐसे ऐसे सोचते थे कि भी कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, क्योंकि औरत के पास पहले जो औरत थी वो डिपेंड थी। जब औरत धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगी, उसमें अवेयरनेस आने लगी, वो नॉलेज लेने लगी, अकेला पैसा ही नहीं, नॉलेज भी जरूरी है, सोसाइटी के अंदर जाना भी जरूरी है। जैसे जैसे औरत घर से निकलने लगी बाहर, तो उसे पता लगा कि भी उसके पास राइट्स हैं, वो भी एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकती है, जैसे एक मर्द जीता है, जैसे एक इंसान, एक लाइक बंदा जीता है या एक मैन जीता है, तो वो भी एक ऐसी ज़िंदगी जी सकती है, उसके पास भी सेम राइट्स हैं द वे द हस्बैंड इज हैविंग। और पॉइंट आ जाता है, अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि भी अब्यूज़ एंड क्रुएल्टी आ जाता है, कि भी अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ कर रहा है, लाइक आपके हस्बैंड या फिर उनके पेरेंट्स आपको गालियाँ गलौज कर रहे हैं, या फिर आपको ताने मार रहे हैं किसी तरह के, ये भी एक किस्म की अब्यूज़ होती है। क्रुएल्टी में हम कह सकते हैं कि भी हस्बैंड आपको पीट रहा है, या उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी आपके ऊपर हाथ उठा रहा है, तो वो, तो ये रीजंस हैं जो कि कहीं ना कहीं डाइवोर्स के रीज़न बने हैं इंडिया के अंदर। और अगर आप देखें कि भी डाइवोर्स आप कैसे ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जो कि बताते हैं, अगर कोई पर्सन अडल्ट्री में इन्वॉल्व है, अडल्ट्री मीन्स लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया, वाइफ का अफेयर चल रहा है या हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, डिसलॉयल्टी होती है, मतलब एक दूसरे में से किसी एक ने डिसलॉयल्टी क्रिएट करी, डिसर्शन होगी, मतलब छोड़ दिया है हस्बैंड को, हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया है बिना बताए, या फिर वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया बिना बताए, घर चली गई अपने, वो कहती है बस मैं नहीं बात करना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती, और वो 1 साल तक आई नहीं, 2 साल हो गए, 1 साल के बाद फिर हस्बैंड क्या है या वाइफ है, दोनों में से कोई भी डाइवोर्स फाइल कर सकता है। इंसैनिटी मतलब पागलपन, मतलब बंदा पागल ही हो गया है, इंसेन हो गया है, इज नॉट एबल टू बी, उसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं अब, तो इंसैनिटी होगी, पागलपन हो गया, मतलब मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, उसके साथ हम रह नहीं सकते। रिलीजियस कन्वर्जन हो गया, मतलब बंदे ने मुस्लिम रिलीजन अपना लिया है, अपने रिलीजन को छोड़ कर और कोई रिलीजन ले लिया, तो वो कन्वर्जन होगी। रिनाउंसेशन, उसने वो क्या कहते हैं उसे, बाबा बन गया, लाइक वो बोला है मैं सब मोह माया से दूर हुआ, मेरे को जाना है। क्रुएल्टी हो गई, एक पॉइंट ये भी हो जाता है, आप डाइवोर्स के लिए फाइल की, क्रुएल्टी में क्या है, भी हस्बैंड पिट रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, पेरेंट्स हो गए या कोई भी हो गया, ताने वाने जो भी मारते हैं, वो वाली चीज़ होगी। वेनरल डिजीज़, जैसे कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, जैसे एड्स एंड अदर थिंग्स वेनरल डिजीज़ में आते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की भी, हस्बैंड 7 साल से गायब है, दिख नहीं रहा है, या फिर वाइफ गायब है, दिख नहीं रही, पता लग नहीं रहा है कि कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, तो प्रिज्यूम किया जा सकता है कि भी उसकी डेथ हो चुकी है। सोडमी आ जाता है, जहाँ पर एक पर्सन इन्वॉल्व होता है एनिमल के साथ, एनल सेक्स के अंदर, एनिमल के साथ हो सकता है, या फिर किसी अदर पर्सन के साथ हो सकता है एनल सेक्स। बायगैमी, लाइक इफ अगर दोनों में से कोई भी शादीशुदा है पहले, उसे हम बाइगनी कह सकते हैं, या फिर शादी के बाद दोबारा शादी कर रहे हैं, 2 शादियां, मतलब वो नहीं कर सकते। या फिर डाइवोर्स का रीज़न ये भी हो सकता है, अगर कोई ऑफेंस ऐसा कमिट कर रखा है जो कि मॉरल टर्पिट्यूड के अगेंस्ट है, दैट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, जैसे कि रेप हो गया वो। तो ये था डाइवोर्स के रीज़न इंडिया में क्या हैं, क्यों डाइवोर्स हो रहे हैं, एंड क्या ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के इंडिया के अंदर एज़ पर द हिंदू मैरिज एक्ट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको पता लगा हो कि डाइवोर्स के रीज़न क्या हैं, एंड मैं ये
मुझे लगता है कि भाई इसको सुनने के बाद में भी अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ऑब्वियसली ध्यान से चलेगा, अपने आप ख्याल रखेगा हर एक चीज़ का, कैसे शादी को लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। सबसे मेन ज़रूरी चीज़ तो यही होती है कि अगर आप साथ नहीं रह पा रहे हैं तो डाइवोर्स ही हर एक चीज़ का रीज़न नहीं है, आपको एक दूसरे को समझना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।